हमारे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी, आज चूंकि उपाध्यक्ष रामवीर सिंह जी का एक्सीडेंट होने के कारण आज वो आ नहीं पाए हैं। उसके उपरांत कोषाध्यक्ष श्री राहुल मिश्रा जी, सह सचिव पीयूष पारासर जी, पुस्तकालय सचिव राजेश शुक्ला जी, कार्यकारिणी सदस्य हमारे वरिष्ठ सम्माननीय लक्ष्मीनारायण भट्टरे जी, सुधीर परिया जी, प्रभात नारायण गोस्वामी जी, मुरारीलाल शर्मा जी, कमल किशोर गांधी जी, हमारे वरिष्ठ अभिभाषक संघ के वरिष्ठ सदस्य खत्ते साहब, देवेंद्र सोनी जी, रमेश टोरिया जी, सुनील शर्मा जी, रामेश्वर भरद्वाज जी एवं कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिवक्तागण, आज बड़ी ही खुशी का दिन है कि आज हमने जो जैसे कहा जाता है कि मैं झंडा फहराऊंगा, वैसा हमने जो भारत की स्वतंत्रता के 15 दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारा देश जैसा भारत आजाद हुआ था, पहली बार अभिभाषक संघ की ओर से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू जी के नेतृत्व में प्रथम बार ऐसी परंपरा प्रारंभ की गई है। भरसक तालियों के साथ में हम चंद्रशेखर साहू जी का स्वागत करेंगे और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं 2 पंक्तियों से हमारी स्वतंत्रता दिवस को और हमारे तिरंगे को बड़े शान के साथ में, बड़े सम्मान के साथ में फहराने के लिए मैं 2 पंक्तियां आपके समक्ष रख रहा हूं कि कुछ नशा तिरंगे की यान का और कुछ नशा मातृभूमि की शान का। आज ऐसा दिवस है कि कुछ नशा तिरंगे की यान का और कुछ नशा मातृभूमि की शान का। हम लहराएंगे हमेशा यही तिरंगा, नशा है हिंदुस्तान की शान का, नशा है हिंदुस्तान की शान का। मैं स्वतंत्रता दिवस के संबंध में सबसे प्रथम मैं हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री उदय कुमार दत्ते जी को आमंत्रित करूंगा कि ससम्मान आए और हमें आगे की राय प्रदान करें। सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे। कम समय लेते हुए सभी लोग अपने अपने विचार प्रकट करेंगे। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि तालियों से सम्मान बढ़ाते रहें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, उप सचिव महोदय, कार्यकारिणी के सदस्यगण, बड़े हर्ष की बात है कि आज पहली बार अभिभाषक संघ ने ध्वजारोहण किया है और अच्छी परंपरा डाली है। वैसे कई अभिभाषक संघों में ये परंपरा वर्षों से कायम है कि वहाँ होती है और इस बार ये तय किया है कोई करना है। निश्चित रूप से अध्यक्ष और कार्यकारिणी साधुवाद है इसके लिए, उन्होंने नई परंपरा का पालन किया है। मैं अपनी ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। हम अभिभाषक गण, हमारा समाज में महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान है। आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के संघर्ष में कई एडवोकेट्स ने संघर्ष में साथ दिया और उसके बाद जब हम स्वतंत्र हुए तो संविधान की रचना हुई, बाबा साहब अम्बेडकर और भी कई लोग थे, जिसमें कई अधिवक्ता भी थे, जिसका पालन हम आज कर रहे हैं क्योंकि हमें संविधान उपदेश ये सबसे ज़्यादा सम्मानीय है, इसके ऊपर कोई भी सम्मान नहीं है। क्योंकि हम अभिभाषक लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। यहाँ निचले कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लोगों के अधिकारों का अधिगमन होता है। यही एक व्यक्ति, एक वकील ऐसा होता है जो निष्पक्षतापूर्वक, निर्भीकता से उनकी सामाजिक स्वतंत्रता को कायम रखता है। मैं हमारे अभिभाषक संघ
श्रेष्ठ परंपरा को बढ़ाने में श्री स्वामी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस पर भी एक बात जरूर कहता हूँ कि हम स्वतंत्र जरूर हुए हैं, लेकिन अगर हमें सामाजिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। महिला का सम्मान, ऊंच नीच का भेद, जाति भेद, ये दूर धीरे धीरे होना चाहिए और काफी हो रहा है। क्योंकि जब एक भारत एक देश, एक सुदृढ़ देश बनता है। इस वर्ष प्राकृतिक आपदा ने हमारे देश के कई हिस्सों में कहर मचा दिया, कई लोग खत्म हो गए, लेकिन हमारी सरकारें उनके पुनर्वास का पूरा प्रबंध कर रही है, उनको सहायता पहुंचा रही है। हमारा कर्तव्य है कि सभी समाज वर्गों को एक साथ लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करें। हम अभिभाषक हैं, हम अपना व्यवसाय तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक कर्तव्य भी है। अब देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भूख से मरा था, फुटपाथ पर पड़ा था, कुर्ता उठा के देखा, पेट पर लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। ये नहीं मानना चाहिए। आप लोगों को बधाई होना। जय हिंद, जय भारत।